नमस्कार। आज 3 दिन हो गए हैं पानी बरसते बरसते, और ये पूरा बरसात का महीना बारिश का रहा। इस बारिश के कारण पहले हमारी दलहन और तिलहन की फसलें नहीं बो पाए हम लोग। तिल, मूंगफली आदि जो फसलें होती थी वो फसलों से किसान वंचित रह गया। और धान जो कि पक्की फसल मानी जाती है, उसको जब काटने का समय आया तो पिछले 3 दिनों से झांसी और आसपास के पूरे क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही, और इस बारिश के कारण बहुत सारी फसल नष्ट हो गई, पकी पकाई फसल। ये फसल ही अकेली नष्ट नहीं हुई है, ये किसी के अरमान नष्ट हुए हैं, किसी नौजवान साथी के सपने नष्ट हुए हैं, किसी बेटी की आने वाली शादी के जो अरमान हैं वो नष्ट हुए हैं, किसी पिता की इच्छाएं नष्ट हुई हैं। और अक्सर हमने देखा है कि किसानों के साथ ही ये सारी घटनाएं होती हैं। ये दैवीय जरूर है, लेकिन हम लोग भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार। साथ ही साथ जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब मुआवजे की बड़ी प्रवृत्ति तैयार होती है समाज में। राजनीतिक लोग अपने तरीके से बात करते हैं, जो सत्ता में है वो चिट्ठियां लिख के अपने जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, जो प्रशासन में है वो 1-2 जगह जाके अपनी बातचीत को पूरा करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं, और जो विपक्ष में है वो भी अपने अपने तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। इस बीच में एक केवल किसान होता है जो पेंडुलम की तरह सबके बीच में अपने आप को झूलता हुआ पाता है और अंत में अपने नुकसान को बर्दाश्त करता है। और मुआवजा की टेंडेंसी सारे किसानों को मालूम है कि मुआवजा कैसे बढ़ता है, किस तरीके से मुआवजा आता है। जब कोई घटना नहीं घटती है, जैसे अभी 3 दिन से बारिश हुई है, तो ये घटना बड़ी घटना मानी जा रही, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा ये घटना उसी तरीके से धीमे धीमे मंद होती चली जाएगी। और लेखपाल तहसीलदार के चक्कर लगाते लगाते किसान इतना मजबूत हृदय का होता है कि अपना नुकसान भूल जाएगा। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने देखा कि अक्सर हम लोग 1-2 फोटो खिंचवा के या किसी खेत के पास खड़े होकर अपने काम को पूरा मान लेते हैं, बल्कि राजनीतिक लोगों का ये काम नहीं है। सत्ता में बैठे लोग चिट्ठियां लिखकर अपना काम पूरा मान लेते हैं। जैसे तिलहन के समय मैंने 28 जुलाई के समय एक वीडियो प्रसारित किया था, उस समय भी बहुत सारी चिट्ठियां गई थी शासन स्तर पर राजनीतिक लोगों के द्वारा कि मुआवजा दिया जाए। उस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, या लिया गया हो तो मुझे नहीं मालूम। अब आज जो ये 3 दिन से जो बारिश हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है। एक पूरे बेल्ट में, एक पूरे एरिया में धान नहीं काटी जा सकी और पूरी की पूरी धान लेट गई। तो हमने भी सोचा कि हम अपनी बात को कैसे आप सभी को पहुंचाएं और कैसे ये चीज सामाजिक स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले सके। तो आज सुबह हम लोग चले थे 8 बजे, और अभी ये शाम होती हो रही है, और आज लगभग हम 160-165 किलोमीटर पैदल चलकर हम झांसी से चले थे, कोट बेटा होते हुए, पाली, परसर, बिरगुआ होते हुए, और वहाँ बिठरी, मड़गुआ, सिमथरी, चिरगांव के बाद हम लोग मोठ की तरफ गए, करगुआ, बरल होते हुए, यहाँ कुमर्रा, नरी, इस गांव होते हुए हम लोग, और समथर की तरफ गए, ताड़ौल की तरफ गए। वहां से लौटते समय हम लोग गेंदा कबूला होते हुए, बेंदा होते हुए, ये बेतवा की नदी का निकलते हुए, और हम लोग टहरौली की तरफ गए, और टहरौली से लौटते हुए वापस अपनी जगह पे यहाँ पे आते आते आज लगभग 165 किलोमीटर। और हमने एक नया तरीका अपनाया कि हमने आज प्लाट टू प्लाट सर्वे किया। हालांकि हमने रोड से सर्वे किया, हम लोग अंदर नहीं गए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम लोगों ने जीपीएस कैमरे से ये फोटो खींची है, और इसको एक सबूत के तौर पर बनाया हुआ है अलग अलग जगह जाकर। और ऐसी लगभग हमारे पास 450 फोटो हैं। और मैं इस प्रयास में हूं कि ये फोटोएं डाउनलोड करके, फोटोएं मेल के द्वारा डीएम साहब को, सीएम साहब को और पीएम साहब को भेजी जाएं, ताकि ये मुआवजा जो लेने देने की प्रक्रिया है ये आई गई ना हो जाए। और मैंने अपने तरीके से सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया है, ताकि जो मुआवजा है वो मुआवजा प्लाट्स पे जीपीएस कैमरे के द्वारा ये फोटो खींची गई, इसमें बाकायदा गांव का नाम आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये तो रोड के द्वारा खींची हुई फोटो, मतलब ये तो एक वानगी मात्र है, रैंडमली हम लोग जो कर सकते थे वो किया है।
गांव में अंदर की तरफ और ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है, या सही मायनों में कहें तो ये एक बहुत बड़ी आपदा है। ये बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको भी जागरूक होना होगा, किसानों से कहना चाहता हूं, और जो लोग जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति का समय है। आप भी जाइए और बहुत सारी ये फोटो इकट्ठी कीजिए, और ये फोटो कोरियर के द्वारा, मेल के द्वारा प्रशासन के पास पहुंचाइए। क्योंकि होता क्या है कि सर्वे के समय पे हम सारे सर्वे सरकारी लोगों पे छोड़ देते हैं, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टोक्यो वगैरह, वो अपने तरीके से सर्वे करके अपने तरीके से चीजों को दे देते हैं। तो मैंने एक नया तरीका निकाला है कि मैंने सारी फोटो इकट्ठी की हैं। लगभग 250-300 फोटो अभी हमारे पास में हैं झांसी जनपद के आधे हिस्से की। 165-70 किलोमीटर आज हम लोग पैदल चले, अकेले हाईवे पे नहीं चले हम लोग लिंक रोड्स पे गए, ऐसे आउटर रोड्स पे गए जिन गांवों में कोई नहीं जाता है, और जाकर इनको इकट्ठा किया है। आगे भी जाएंगे, और ये सारी फोटोएं प्रिंट कराकर मैं कोशिश करूंगा कि बाई कोरियर और मेल के द्वारा प्रशासन के पास पहुंचाऊं। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी ये फोटोएं हमें पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये फोटो हम और ज्यादा मात्रा में पहुंचा सकें। क्योंकि जब हमारे पास एविडेंस होगा, सबूत होगा, तो प्रशासन पे कहीं ना कहीं दबाव बनेगा और ये मुआवजा की प्रक्रिया लागू होगी। अंत में मैं किसानों से एक छोटी सी बात कहूंगा, महाभारत की है। तुम ही कहो कौन देखेगा ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो कौन देखेगा ये अश्रु तुम्हारे, कौन इसे समझेगा। द्रौपदी अपनी लड़ाई अब तुम्हें खुद लड़नी होगी, गोविंद न आएंगे बचाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मेरा किसान भाइयों से भी कहना है, अपनी फोटोएं खींचें, भेजें, और कोशिश ना हो तो मुझे भेजें। मैं आपकी फोटोओं को प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी को, और हम भी किसान हैं, हमें भी मुआवजा मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय समाजवादी।